तो जो आदमी दिल्ली उतरा और यहां आया, मदर टेरेसा के यहाँ क्यों आया था? सारी लड़ाई क्या है इसको नहीं समझ पा रहे हैं। ये जो हम जब मुसलमानों के बारे में बात करते हैं और मुसलमान ये कर रहे हैं ये कर रहे हैं, दोनों का एक ही बेसिक फर्क है। मुसलमान जो वोकल होके करता है, जो चिल्ला के करता है, इसलिए आपको ज्यादा समझ आता है। ये साइलेंट मीठा जहर दे के करते हैं जो आपको समझ नहीं आता। और मीठा जहर ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि आप ये समझते हैं अरे ये तो बड़े अच्छे हैं। उस मीठे जहर के तहत एक FCRA का नाम सुना है आपने? अब तो पूरा देश जाग गया होगा। सनातनियों, आप ही को समझना है, कोई और समझे ना समझे, आप ही को समझना है। अरबों खरबों रुपया इस देश में आता है, छू नहीं सकते आप। और आप ही की देखरेख में और मेरी देखरेख में, क्योंकि हम उससे कॉन्शियस ही नहीं थे, क्योंकि बियॉन्ड मैं, मेरा घर, मेरा समाज, इससे आगे हमारा, हाँ यार वोट दे देंगे, किसी को भी दे देंगे यार, क्या पड़ता है। हम पहली बार अपने आप को समझ पा रहे हैं, इसलिए उथल पुथल मची हुई है। आप देखो कि इस देश में एक नियम बन गया। यह नियम किसी हिंदू संगठन ने नहीं उठाया। मेरा आरोप नहीं है, मैं ये कह रहा हूं जो काम करते हैं उनको आपस में तो बात करनी चाहिए थी। इतनी बड़ी सभा नहीं करने का समय था, 50 लोगों के बीच में, 100 लोगों के बीच में करते हैं। और ये धीरे धीरे पब्लिक में जाता तो उस पर चार विचार होते, लोग अपनी बात कहते हैं। एक पब्लिक में बड़ी बात खड़ी होती कि यार ये तो हमको पता ही नहीं था। ये हमारे और आपके सामने है। संसद के किस नियम के तहत, किस डिबेट में, कहां से यह तय हो गया कि भारत, सेकुलर भारत के अंदर चर्चों से, मजारों से, गुरुद्वारों से उस पे चढ़ने वाले पैसे को सरकार छू नहीं सकती? ये कहां से नियम बना कि यहां जो भी चढ़ावा आता है उसको सरकार छू नहीं सकती, लेकिन सनातनी हिंदुओं के मंदिरों पे से जो पैसा आता है वो सरकार लेगी? अगर ये भाव आपके अंदर होता ना कि भाई नियम हो तो सबके लिए हो, नहीं तो नहीं हो। अगर नियम नहीं, अगर आपने नहीं किया होता तो जो मेरा अपना डाटा है, जहां जहां से मैं निकाल सकता हूं, मेरे रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड हैं, लेकिन फिर भी मैं एक 3-4 चीजें आपके सामने रखता हूं। देवस्थानम बोर्ड तमिलनाडु में है, जो उन्होंने डाटा पब्लिक किया है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। 1300 करोड़ रुपया सालाना चढ़ावा आता है। यहां राजस्थान में एक मंदिर है जिसका मैं थोड़ा सा इन्वॉल्व था किन्हीं कारणों से, उसका नाम है नाथ द्वारा। अकेला नाथ द्वारा में एक साल का पैसा 83 करोड़ 83 करोड़ आता है। वैष्णो देवी से डॉक्यूमेंट निकलवाए, वैष्णो देवी का हर साल का चढ़ावा 530 करोड़ रुपए आता है। ये 3 जगह की बात बता रहा हूं, जो एक लार्जर पिक्चर है पूरे भारत के सनातनी हिंदू, जो किसी अंग्रेज ने नहीं बनाए, किसी सरकार ने नहीं बनाए, किसी संगठन ने नहीं बनाए, किसी जाति ने नहीं बनाए, अनादिकाल के मंदिर हैं। उन टोटल मंदिरों पे 10 लाख करोड़ रुपया एप्रोक्सीमेटली हर साल आता है। अगर हमने 370 पे जितनी ताकत लगाई, ये मैं नहीं कह रहा कि नहीं लगानी चाहिए थी, ये मैं नहीं कह रहा। अगर हम ये कहते, और संवैधानिक मांग है हमारी, जब सब बराबर हैं तो कहीं ये नहीं बताया गया है कि जिनकी गिनती ज्यादा होगी उनके यहां सब करोड़पति पैदा होंगे। गिनती से तय नहीं आए। अगर हमने इस मंदिरों के चढ़ावे की लड़ाई, क्योंकि हम बेईमान हैं, मानिए ये, और आज की इस सभा में ये मैं बोलूंगा, उसके 2 कारण हैं। इसी शहर के 2 बच्चों ने, जो 20 साल का और 23 साल के थे, राम और शरद, वो तो चले गए बेचारे।
वो जो कर सकते थे उन्होंने किया। उस परिवार ने उन्हें बेचा नहीं जगह जगह कि देखो हमारे बच्चे मारे गए, हमें चंदा दो, माफ करो। मैं एक मुहिम चला रहा था, उस मुहिम से मैंने उसी दिन रोक दिया। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं बोलूंगा ना, मैं चोरों में अपना नाम नहीं लिखाना चाहता। मेरी ये मुहिम चल रही थी कि मुझे बताइए कि मंदिरों का पैसा सरकार क्यों लेगी? क्या इस समाज में 10, 20, 40, 50 सब जातियों के मिलकर के एक ईमानदार लोग का गठ नहीं बन सकता था? कुछ संगठनी ठेकेदार हो जाएंगे कि हम ही करेंगे। मैं कह रहा हूं समाज में से हर वर्ग से ले लो यार, पढ़े लिखे ले लो। क्या इस देश में 50 ईमानदार हिंदू नहीं मिले आपको? और कहते कि सारे मंदिरों का पैसा जो चढ़ावा है वो इस संगठन के पास आएगा, और फिर ये संगठन मंदिर पे जो खर्च होता है वो उन्हें देगा। अगर ये पैसा आपके पास होता तो मैं आपको बता दूं आपकी ताकत क्या होती है। दुनिया की कोई सरकार आपको 2 रुपए किलो चावल में नहीं खरीद सकती थी। एक भी ब्राह्मण का, ठाकुर का, बनिए का, अगड़े का, पिछड़े का बेटा अगर आईएएस बनना चाहता तो उसे सरकार की तरफ किसी स्कॉलरशिप की जरूरत नहीं थी। आपके मंदिरों का पैसा इतना था कि आप करोड़ों बच्चों को आईएएस और पीसीएस बना देते हैं। आप सरकार से भीख मांगते हो कि देखो भाई आप उनको देते हो, हमें नहीं मिलता है। लेकिन एक मुहिम चला रहा था, यहां से मैं उसे जोड़ने वाला था। मुझे बहुत दुख है कि मैंने उस दिन उसके बाद बोलना अब सार्वजनिक मंचों से कहा। मेरा कोई ना कल कोई एजेंडा था ना परसों कोई एजेंडा है। एजेंडा लेके मैंने कभी कोई काम नहीं किया। मैं लार्जर कॉन्टेक्स्ट में कहता हूं जिससे समाज को कुछ देर बाद समझ में आएगी, लेकिन आएगी तो काम बन जाएगा। जलियांवाला बाग हमने कितनी बार पढ़ा है, हजारों बार हम जलियांवाला बाग को पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते? जलियांवाला में आप जाइए बॉर्डर पे तो वहां एक स्मारक बनाया गया है। जनरल डायर का नाम लिखा है कि इसने गोली चलाई थी। अगर कोई किताब में भी नहीं लिखा, नहीं बताया जा रहा, तो भी वो वहां हमेशा रहेगा। और जो जाएगा वो देखेगा अच्छा ये क्यों बनाया गया, अच्छा इस पे इतने सारे लोग मारे गए थे और जनरल डायर नाम के आदमी ने गोली का आदेश दिया था और इतने लोग मारे गए थे। बड़ा ज्ञान है दुनिया पे, हर बात पे ज्ञान बांटते हो भाई, हर किसी को ज्ञान देते हो। ये कौन से बड़े ज्ञान की बात थी? क्या ये मांग नहीं उठ सकती थी? मैंने इसको उठाया, पब्लिकली उठाया। अगर अयोध्या में एक मंदिर के पुनर्स्थापना के लिए एक मूवमेंट चला, उसमें तमाम सारे संगठन शामिल थे, आम लोग भी थे जिनका कोई पूछने वाला नहीं था। वो एक तरीके से आप मास मूवमेंट कर सकते हैं। उसमें सब संगठन भी पीछे से होंगे, मैं उसमें किसी की भूमिका के बारे में सवाल नहीं उठा रहा। मेरा सिर्फ इतना ही कहना था कि अयोध्या में कोई 2500 का आसपास का आंकड़ा बताया जाता है। कोई 2500 सनातनी हिंदू सरकार की गोलियों से मारे गए। राम मंदिर भव्य बन गया, राम मंदिर में ये हो रहा है वो हो रहा है। मेरा एक ही एजेंडा है कि राम मंदिर में अयोध्या के अंदर जहां आपने अरबों खरबों का मंदिर बनाया है, उसी अयोध्या के गेट के पास एक बड़ा सा पत्थर लगे और जितने भी कार सेवक मारे गए हैं सबके नाम अंकित किए जाएं, सबके किए जाएं। और कलकत्ता के इन दोनों बेटों के बारे में बताया जाए इनकी उम्र क्या थी। ये किसी के पैसे से, किसी संगठन के कहने से नहीं आए थे। किस स्थिति में आए थे? मुझे तो जब बहुत सारी बातें बताई कि पिता से कैसे बात हुई और ऐसे बात हुई और कितनी घर की हालत कैसी थी, ये नाम अंकित हो ताकि हम सबके जाने के बाद भी कोई रोमिला थापर, कोई इरफान हबीब अपनी मनगढ़ंत इतिहास न लिख दे, क्योंकि पत्थर पे लिखा हुआ इतिहास कोई मिटा नहीं पाएगा। ये मैं लगातार सबसे कह रहा हूं, जिसके भी हो, जो भी हो, सब वो वहां लिखे जाएं। जैसे आप जनरल डायर के पढ़ते हैं और किसने किसने गोली चलाई, कौन कौन मरे, वो वहां है, उसमें अंकित है। इसी से इतिहास जिंदा रहता है, इसमें कोई छुपा नहीं सकता। इतना बड़ा मूवमेंट, इस सदी का इतना बड़ा मूवमेंट हुआ।
उसमें इतने लोग मारे गए, और उसमें चाहे तो आप उनके भी नाम रख सकते हैं जिन जिन के आदेश से गोली चली थी। ये मांग उठती तो हजारों लाखों लोग सिर्फ मेरी और आपकी बात नहीं सुनते, जो राम के जमाने में पैदा भी नहीं हुए, जो 90 में पैदा भी नहीं होंगे, उनको भी पता चल जाता, क्योंकि उन्हें कोई बताएगा नहीं, वो पढ़ते नहीं, वो अच्छा राम में तो, और झूठी कहानी गढ़ने वाले 150 कहानियां गढ़ देते हैं। सच बोलिए मेरे भाई, झूठ बोलने का आपके पास 1 सेकंड की भी लिबर्टी नहीं है। आप जहां खड़े हैं आपको अंदाजा नहीं है कि आपके नीचे जमीन नहीं है। आपने 500 गज में अपना मकान बनवा लिया है। कश्मीरियों को भी गलत फहमी हो गई थी कि हम तो एक ही हैं, हमारा ब्लड एक ही है। दिल्ली में आज भी इतने साल के बाद कैंप में रह रहे हैं। और माफ कीजिएगा, मैं कुछ चीजों में बहुत कड़वा आदमी हूं, बहुत कड़वा। मैंने कश्मीरियों का जो नरसंहार था वो मैंने आंखों से देखा है। मैं बहुत लोगों को जानता हूं। ऐसी ऐसी कहानियां हैं जो बोलने के बाद पब्लिक में आई। मेरा पक्ष ये नहीं था, लेकिन एक बहुत दबा हुआ पक्ष है जो मैं कभी कभी मंचों से बोल देता हूं, क्योंकि मेरे पास कोई और दूसरा साधन नहीं है। कश्मीर में कश्यप ऋषि की धरती और कश्यप ऋषि के वंशज जो दूसरे हैं, मुझे उनसे शिकायत नहीं है, क्योंकि उनके बारे में मैं जानता हूं, उनकी फिलॉसफी के बारे में जानता हूं। जो आपके अपने थे, जो इतने लंबे लंबे आंसू बहा रहे हैं, उनके दर्द को कम नहीं करना चाहता। लेकिन 90 से लेकर के आज, मेरा ख्याल है कि और उससे पहले की घटना है, तब से लेकर आज तक इतना लंबा समय बीत गया। न मेरे खानदान में कोई कश्मीर का है, न मेरा कोई लेना देना है। मैं तब भी बोला, लेकिन मुझे वो दौर याद है। कश्मीर में आप चले जाएं, उस दौर में भी, तब भी कश्मीरी मुसलमान पूछे तो समझ में आता है। कश्यप ऋषि के वंशजों का इतना सेंस ऑफ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था। हिंदू से पूछते थे, यू आर फ्रॉम इंडिया, आप इंडिया से आए? ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का नतीजा था। किसी मुसलमान ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से रहने से लेकर के गाजीपुर से रहने के वाले किसी से नहीं पूछा कि तुम इंडिया से आए हो। इनका सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत हाई था। ये जो हिंदू है, ये तो मैदान से आए, वी आर द सुपीरियर रेस। माफ कीजिएगा, उनके साथ बुरा हुआ है, इसलिए पूरी सिंपैथी, और जितना मैं बोला उतना तो कोई कश्मीरी भी नहीं बोला होगा। अब तुम टेंटों में रह रहे हो, सरकार तुम्हारी लड़ाई लड़े। तुमने क्या किया? तुमने क्या किया बताओ? तुम्हारी चोट को हमने अपनी चोट बना करके बोला तो तुमने कहा यू आर फ्रॉम इंडिया, तुमने हमको चोट पहुंचाई। ये वो बोलते तो समझ में आता था, तुम भी बोल रहे थे। अब इंडिया के सारे लोग तुम्हारे लिए जान दे दें, अभी भी चाहते हो कि तुम्हें वहीं कोई एक अलग से हिस्सा दे दें। ये गलती मत करना।